Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक 24 वर्षीय युवती हैं, अनमैरिड हैं, और उनका एक प्रश्न है कि मेरे ब्रेस्ट जो हैं काफ़ी हैवी हो गए हैं और मेरे पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं रहते हैं, और क्या इसका उससे कोई संबंध है और इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ब्रेस्ट को मैं कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ, उस बारे में बहुत वरीड है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा हार्मोनल डिस्टर्बेंस है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको ब्रेस्ट साइज बड़े हो गए, तो नेचुरली पहले उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग यूजुअली हार्मोनल आपका चेकअप पूरा कराते हैं और देखते हैं कि आपको कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो पहले उसको भी हम लोग करेक्ट करवाते हैं, आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। और हाँ, दूसरा प्रश्न कि आपके ब्रेस्ट बड़े हो गए, इनको छोटा कैसे किया जाए? तो देखिए, ऐसा होता है कि इसमें आपकी ग्लैंड भी बड़ी है, इसमें फैट भी है, ब्रेस्ट में दोनों होती है, ग्लैंड भी होती है, फैट भी होती है, और स्किन का जो कवर है वो भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है क्योंकि ब्रेस्ट बड़े होने के साइज से। तो स्किन को अगर हम काटते हैं तो वहां पे आपको स्कार आता है। तो इसलिए हम स्किन को काटना में हमें शुरू में संकोच होता है, कुंवारी लड़कियों में स्पेशली, क्योंकि स्कार आएगा, शादी के बाद आपको समस्या आ सकती है अपने हस्बैंड से। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो हम लोग नेचुरली स्किन को भी काट देंगे, लेकिन जब भी स्किन में कट लेंगे तो एक स्कार नीचे आएगा, निपल के नीचे आएगा। दूसरा होता है कि ग्लैंड को भी काटना है, फिर अगर ग्लैंड बड़ी है, लेकिन अगर हम ग्लैंड को काटेंगे तो इससे आपकी मिल्क डक्ट्स जो है वो भी कट जाती हैं काफी कुछ, और उससे बाद में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने में भी दिक्कत आ सकती है। जो बच्चे जो दूध पिलाती है माँ, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उसमें ब्रेस्ट की काफी ग्लैंड्स भी कट जाएगी। तो किया क्या जाए कुंवारी लड़कियों में? तो यूजुअली जो हम लोग सिंपल तरीका ये करते हैं कि हम लोग ब्रेस्ट का लाइपोसक्शन कर देते हैं, जिससे कि जो ब्रेस्ट का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। और जब ब्रेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है तो उससे भी आपकी स्किन थोड़ी श्रिंक करती है, और साइज कम होता है, विजिबिलिटी उसकी कम होती है। तो ये करके यूजुअली हम लोग उसको, जो मैं कहता हूँ बच्ची को, भाई तो अब तुम वेट कर लो, जब शादी का टाइम आए, शादी के बाद तुम आ सकती हो, क्योंकि अभी तो बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना भी जरूरी है, और हस्बैंड की परमिशन से ही आप ऐसा कोई सर्जरी कराओ जिससे कि ब्रेस्ट पे आपके स्कार पड़े। तो ये अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, और हम लोग उसी हिसाब से सावधानी बरतते हुए पेशेंट को हर तरह की एडवाइस करते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, किस तरह का स्कार चाहिए और किस तरह का नहीं। अगर बहुत ही छोटा ब्रेस्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो पेरी एरोलर अप्रोच से भी किया जा सकता है, जिसमें कि स्कार सिर्फ एरियोला के ही चारों तरफ आता है, जो कि काफी कुछ एक्सेप्टेबल भी रहता है। तो ये आप डिसाइड करेंगे जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने शहर के कॉस्मेटिक सर्जन के पास, और उनसे इस बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप दोनों मिल बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना उचित है। यूजुअली अगर ब्रेस्ट रिड्यूस करना है तो मैं यूजुअली कुंवारी लड़कियों में स्किन काटना पसंद नहीं करता हूँ, और इसीलिए मैं ग्लैंड को भी काटना पसंद नहीं करता हूँ, भाई मिल्क की प्रॉब्लम ना आए या स्कार ना आए। लेकिन अल्टीमेटली है कि वंस पेशेंट कम्स टू अस, वी डिस्कस ऑल द प्रोस एंड कॉन्स, और उसके बाद फिर हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचते हैं और एक जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसके बारे में। और कोई प्रश्न है आपका जो आप हमारी टीम से पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।